भी ये भंग पाई जाएगी हम इसको डिस्ट्रॉय करेंगे। म्युनिसिपल कमेटी अवंतीपुरा की जानिब से आज अवंतीपुरा में नशीली भंग की फसल को ठिकाने लगाया गया। दरियाए जहलम के दोनों तरफ बांधों पर खड़ी भंग की कांच को तबाह कर दिया गया। इस मौके पर सैनिटेशन ऑफिसर मंजूर अहमद पामपुरी ने बताया कि नौजवान और सिविल सोसाइटी को भी ऐसे कामों में हिस्सा लेना चाहिए ताकि समाज में नशे की बिदत को और खराबियों को खत्म किया जा सके। नौजवानों में नशा फैला हुआ है तो इससे बुरी असरात पड़ते हैं समाज में। ये कटिंग से उस पर भी थोड़ा रोकथाम लगेगा। यूथ को यही पैगाम कि वो हमें ताउन करे और जो यहाँ की सिविल सोसाइटी वो भी ताउन करे। तो सरकार और म्युनिसिपल कमेटी अवंतीपुरा, ज़िला इंतज़ामिया पुलवामा और एडिशनल DC साहब अवंतीपुरा, तहसीलदार साहब अवंतीपुरा आप लोगों के साथ हैं। डायरेक्टर जनरल RRLF डॉक्टर अजय प्रताप सिंह ने आज कहा कि कोविड वबा से पैदा हालात के बाद ऑनलाइन लाइब्रेरियों की अशद ज़रूरत महसूस की जा रही है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को ऑनलाइन लाइब्रेरी की सहूलत मुहैया करने के लिए वसाइल जमा किए जा रहे हैं। डॉक्टर सिंह वादी के दौरे पर हैं और पिछले 2 दिनों के दौरान इन्होंने लाइब्रेरियों को अपग्रेड करने के लिए मीटिंगें की। डॉक्टर सिंह ने कहा कि जम्मू और श्रीनगर लाइब्रेरी को अपग्रेड किया जाएगा और हर नई पंचायत में एक लाइब्रेरी कायम की जाएगी। डॉक्टर सिंह ने कहा कि इन्हें ये देखकर खुशी हुई है कि श्रीनगर में लाइब्रेरीज काम कर रही हैं और कोविड प्रोटोकॉल पर अमल किया जा रहा है। डॉक्टर अजय प्रताप सिंह राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के डायरेक्टर जनरल हैं, जो कि मरकजी हुकूमत की लाइब्रेरीज व तहकीक की एक नोडल एजेंसी है। तहसील्स डिस्ट्रिक्ट में कन्वर्ट हुई हैं तो अभी उस पर डिस्कशन चल रहा है कि वो डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी के रूप में उनको अपग्रेड किया जाएगा। इसके अलावा अभी एक मिशन है, नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। उसके अंतर्गत हम हर राज्य में और यूटी में एक स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी को, यूटी लाइब्रेरी को और एक डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी को हम अपग्रेड करते हैं और उसको मॉडल लाइब्रेरी में कन्वर्ट करते हैं। जी, बहुत एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा स्टेप है कि हम आने वाली हमारी जो पीढ़ियां हैं, हमारे जो बच्चे हैं, क्योंकि उनको पढ़ने के लिए कहीं भी जगह ही नहीं मिलती थी और ना ही कोई इतनी बुक्स मिलती थी। आज हम बहुत ही ऑथर्स से, जो अच्छे अच्छे ऑथर्स हैं, जो पब्लिकेशंस हैं, जो अच्छी मतलब बुक्स हर किस्म की तैयार करते हैं, तो उनको हम लाइब्रेरियों में भिजवा रहे हैं ताकि लाइब्रेरियों में हमारे बच्चे आएँ और आने वाली पीढ़ी हमारी उनसे वहाँ से प्रेरित हो और वहाँ पढ़े और आगे भविष्य बनाए। हमारे यहाँ कम्युनिटी लाइब्रेरी का एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। इस हवाले से यहाँ पे जितनी भी फंडिंग है और किताबों का इंतखाब और राइटर्स को आगे बढ़ाना और ये सब सिलसिले बैक वक्त उर्दू में, हिंदी में, इंग्लिश में, डोगरी में और गोजरी, पहाड़ी, लद्दाखी, इवन के संस्कृत, पर्शियन, हर मौजू की किताब को इसके बीच में लाया जा रहा है। और इसके अलावा आज जो हमारी मीटिंग का दूसरा दिन है, ये तो पहला दिन था, दूसरा दिन ये है कि हम इस वक्त बजटिंग पे बात कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन पे बात कर रहे हैं और बाकी बातों के हवाले से जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज़ कोऑर्डिनेशन कमेटी ने आज श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान तंजीम ने मुलाजमीन से मुतालिक मुख्तलिफ मसाइल उठाए। 2 साल तक खिदमत अंजाम दे चुके अफसरों के जिले से टॉप लेवल पर तबादले और रीशफल की मांग रखी गई। कोविड के दौर में वैक्सीनेशन समेत अहम खिदमत अंजाम देने वाले आशा वर्करों को दिगर हेल्थ वर्कर्स के मुमासिल अलाउंस देने का भी मुतालबा किया गया। डेली वेजरों के मसाइल का हल निकालने के ठोस इक़दाम पर भी जोर दिया गया। SRO केसों की बशमूल मुख्तलिफ महकमों में इल्तवा का शिकार हज़ारों केसों का मसला तंजीम ने उठाया। इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के मुलाजमीन की शिकायत को दूर करने के लिए आला सतही कमेटियाँ तश्कील देने की ज़रूरत है ताकि उनके हक़ीक़ी मसाइल का जल्द से जल्द हल निकल सके। आप देखते हो बहुत सारे महकमों में काम करते हैं। हमारे एजुकेशन में टीचर्स जो है इस वक्त 160 के करीब टीचर्स कोविड ड्यूटी में एयरपोर्ट में काम कर रहे हैं। वहां पे स्क्रीनिंग, वहां पे टेस्टिंग वही करते हैं। वैक्सीनेशन सेंटर्स, अगर सबको अलाउंसेस दिया गया, अगर हेल्थ वर्कर्स को काम के लिए अलाउंसेस दिया गया, उस जुमरे में उनको क्यों नहीं लाया गया?